रेडमी ने अपनी रेडमी की नोट 14 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 3 स्मार्टफोन आए हैं इसके अंदर, रेडमी नोट 14, नोट 14 प्रो और नोट 14 प्रो प्लस। देखिए, हम इनकी सेपरेट वीडियो नहीं करने वाले हैं, तीनों स्मार्टफोन की बात हम इसी वीडियो में करेंगे। एक इनके बीच में एक हल्का सा क्विक कंपैरिजन भी हो जाएगा और प्राइस के अकॉर्डिंग पता भी लग जाएगा कि आखिर इन्होंने क्या क्या अपग्रेड किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना, क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन ऑन नहीं करता है हम उसको आपकी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं भेजेंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक टाइम पर यहाँ रेडमी कंप्लीटली राज करता था। 7-8 क्वार्टर से लगातार 2-2.5-3 साल तक रेडमी नंबर 1 रहा है इंडियन मार्केट में, और उसने अपनी इस पोजीशन को जैसे ही मिस्टर मनु कुमार जैन ने क्विट किया वैसे ही उन्होंने अपनी इस पोजीशन को भी छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल था एमआई को लीड करने में इंडिया के अंदर। वो भी टाइम था जब स्मार्टफोन्स इंडिया में पहले लॉन्च होते थे और उसके बाद चाइना में जाते थे या फिर ग्लोबली इंडिया में ही लॉन्च हुआ करते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं सितंबर में ये सीरीज़ नोट 14 सीरीज़ चाइना में लॉन्च हुई है और अब दिसंबर में यहाँ पर आ रही है। लगभग 2.5 महीने ये सीरीज़ पुरानी हो चुकी है। उस टाइम पे एंड्रॉयड 14 सुनने में अच्छा लगता था, स्मार्टफोन में भी अच्छा लगता था, मगर अब के हिसाब से एंड्रॉयड 15 होना चाहिए, लेकिन पुरानी सीरीज़ है, इंडिया में नहीं है। तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 14 ही देखने के लिए मिलेगा और हाइपर ओएस देखने के लिए मिलेगा तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर। एंड्रॉयड 15 होना चाहिए था मेरी राय में, बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। बाकी एक हाइपर ओएस तीनों के अंदर है। तीनों के अंदर ही आपको मी यूआई डायलर मिलेगा, जहां पर आप कॉल रिकॉर्डिंग बिना नोटिफिकेशंस के कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है जो बहुत कम कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही स्मार्टफोन की जो सेल है वो मी.com पर और एमआई स्टोर पर और साथ में आपके अमेज़ोन पर 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जाकर अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनके अमेज़ोन का, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम इनकी बिल्ड क्वालिटी की। देखिए, बिल्ड क्वालिटी तीनों में डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 14 की, तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग मिलती है और सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो में प्लास्टिक बैग मिलती है, वीगन लेदर मिलती है और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की जो प्रोटेक्शन है वो मिलती है। प्रो प्लस में आगे और पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने के लिए मिलता है, ग्लास बैग वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। नोट 14 में हाइब्रिड डुअल सिम है, बाकी दोनों के अंदर आपको नैनो डुअल सिम देखने के लिए मिलती है। नोट 14 में आपको IP64 की रेटिंग मिलेगी, लेकिन नोट 14 प्रो और 14 प्रो प्लस दोनों के अंदर IP68 की रेटिंग है। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपके डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट होने वाले हैं, वाटर प्रूफ होने वाले हैं, ये आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। देखिए, 6.67 इंच तीनों में ही डिस्प्ले का साइज कॉमन है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले तीनों के अंदर ही हमें देखने के लिए मिलती है और तीनों के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क है। यहाँ पर आपको जो नोट 14 है उसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। प्रो की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 3D कर्व डिस्प्ले है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके अंदर भी आपको 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं प्रो प्लस की, तो वहाँ पर भी आपको 1.5 के डिस्प्ले मिलती है, साथ में आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर अवेलेबल है और ये भी 3D कर्व डिस्प्ले है। रेडमी नोट 14 में आपको 2 इयर्स के मेजर ओएस अपडेट मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉयड 14 पर ही आया है। एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 के अपडेट मिलेंगे, साथ में 3 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन नोट 14 प्रो और 14 प्रो प्लस के अंदर आपको 3 इयर्स के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और साथ में आपको 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। एक जो बिग डिफरेंस आता है वो इनके प्रोसेसर्स में आता है। जी हाँ, डायमेंसिटी का 7025 अल्ट्रा हमें देखने के लिए मिलता है नोट 14 में, जिसके अंदर 2 कोर्स कॉर्टेक्स A78 की हैं जो कि 2.5
गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है, अच्छा CPU है, एक आप नॉर्मल मान सकते हैं कि 15,000 के आसपास एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। गेमिंग में थोड़ा सा वीक कहूँगा मैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा नहीं कि बीस्ट होने वाला है, जिस प्राइस में आया है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक ठाक है। आपको डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। नोट 14 प्रो की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 7300 अल्ट्रा देखने के लिए मिलता है। ये 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और इसके अंदर आपको 4 कोर्स मिलती हैं Cortex A78 की, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। और माली का इसके अंदर आपको GPU देखने के लिए मिलता है। माली G615 MC2 GPU इसके अंदर अवेलेबल है। तो गेमिंग और परफॉर्मेंस दोनों ही आपको इस प्राइस में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि अंडर 25,000 आपको लॉन्च होता हुआ दिखा है। नोट 14 प्रो प्लस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स की A720 की 4 कोर्स है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। एक कोर्स उसकी और बाकी जो 3 कोर्स है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। और एड्रीनो का GPU है। तो ये परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा दमदार होने वाली है। लगभग 800 के यानी कि 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में इसके अंततः स्कोर्स देखने के लिए मिले हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, बट 30,000 के नीचे स्मार्टफोन है, तो ऐसे में ये नहीं कहेंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिली है। ओवरऑल एक ऑलराउंडर फ़ोन की तरह आप इनको मान सकते हैं, बट परफॉर्मेंस बीस्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नोट 14 है उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिला है। पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। सबसे अजीब बात मुझे इस फोन में ये लगी है कि केवल आप इसके रियर कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जो कि इस प्राइस में आई थिंक होना चाहिए यार। केवल फुल HD से शायद आपका मन ना भरे, लेकिन 20 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको मिली है, उससे भी आप फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो नोट 14 प्रो है उसके अंदर भी आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिला है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर मिलता है। लेकिन वहाँ आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K एट 30 FPS इस मोबाइल से रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अंदर भी आपको सेल्फी 20 मेगापिक्सल की ही देखने के लिए मिलती है। अगर बात करते हैं नोट 14 प्रो प्लस की, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा कैमरा कॉम्बिनेशन मिला है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो 2.5x तक जूम करेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने के लिए मिलता है। 4K वीडियो एट 30 FPS इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और 20 मेगापिक्सल की इसके अंदर भी सेल्फी देखने के लिए मिलती है। तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर कैमरा में आपको OIS प्लस AIS दोनों का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तीनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और तीनों में ही IR ब्लास्टर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो Redmi Note 14 के अंदर 5110 mAh की बड़ी बैटरी मिली है, साथ में आपको 45 वाट का चार्जर मिला है। वहीं Note 14 Pro के अंदर आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिली है, साथ में आपको 45 वाट का चार्जर मिला है। लेकिन Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर आपको 6200 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी मिली है और साथ में आपको 90 वाट का सुपर फास्ट चार्जर अवेलेबल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना Redmi Note 14 Pro Plus का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, स्पेशली इन बैटरी डिपार्टमेंट। एक बार फ़ोन चार्ज करो और पूरे दिन के लिए बेफिक्र हो जाओ। चलिए मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ। फिलहाल इसके अंदर प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको, ये विदाउट ऑफर है। विद ऑफर्स इसके अंदर सभी के अंदर 11,000 ऑफ हो जाएंगे, लेकिन सबको ऑफर्स का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं यहाँ पर विदाउट ऑफर ही प्राइस बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम Redmi Note 14 की बात करते हैं, जिसके अंदर 6 128 GB का जो वेरियंट है वो 18,999 का लॉन्च हुआ है और 8 128 का 19,999 का, साथ में 8 GB रैम और 256 GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 21,999 का, यानी कि पूरे 22,000 रुपये का जो इस समय लॉन्च हुआ है। नोट 14 प्रो की बात करते हैं तो 8 128 में हमें जो प्राइसिंग मिली है वो 24,999 है, यानी कि 24,999 और साथ में 8 256 GB है वो है 26,999, यानी कि 27,000 रुपये इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। बात करते हैं नोट 14 प्रो प्लस की, तो वहाँ पर 8 128 GB का जो वेरिएंट है वो 30,999 का लॉन्च हुआ है, यानी कि 31,000 रुपये का, और जो 8 256 GB का वेरिएंट है वो 32,999 का, यानी कि 33,000 रुपये का। एक और वेरिएंट है इसका 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज का, वो मिलेगा आपको 35,999 यानी कि 35,999 का। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फ़ोन इतने महंगे होने के बावजूद
भी, इन सभी के अंदर आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने के लिए मिली है। किसी में भी आपको UFS 3.1 देखने के लिए नहीं मिली है और सबके अंदर ही आपको LPDDR4X रैम देखने के लिए मिली है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो प्राइसिंग है तीनों में क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा जंप है तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर। देखिए पर्सनली मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये सारे के सारे स्मार्टफोन जो भी है ना, देखिए अगर मैं Redmi Note 14 की बात करता हूं तो ये स्मार्टफोन कम से कम 3,000 रुपये ओवर प्राइस्ड है। अकॉर्डिंग टू मी इसको जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का वेरिएंट वो 15,999 का होना चाहिए था। इससे ऊपर ये मुझे ओवर प्राइस लगता है, जो मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। इस प्राइसिंग में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सैमसंग से तो हमेशा रेडमी की दुश्मनी रहती है, वहाँ पर तो आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलता ही है। साथ में CMF, नथिंग और मोटो, ये तीन बड़े कॉम्पिटिटर हैं जो कि इस प्राइस रेंज में, तीनों ही प्राइस रेंज में आपको इनके कंपटीटर देखने के लिए मिलेंगे और वो इनसे बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट में। डिपेंड करता है कि आपकी पसंद क्या है। बाकी इन मोबाइल्स के साथ में आपको उन सब का कंपैरिजन वीडियो मिल जाएंगी, बट मेरे हिसाब से तीनों ही स्मार्टफोन कम से कम 3,000 से 5,000 तक ओवर प्राइस है। 3,000 से 5,000 मैंने क्यों बोला है? 3,000 Note 14 सीरीज ओवर प्राइस है, 4,000 कम से कम Note 14 Pro सीरीज ओवर प्राइस है और Note 14 Pro Plus 5,000 रुपये पूरे सीरीज ओवर प्राइस है। ये मेरे ओपिनियन है। आपके ओपिनियन क्या है कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, ये ओवर प्राइस है या आपको ये अंडर प्राइस लगते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना अपने ओपिनियन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।